to my class Learn with Shilpa. I hope you all are doing well and doing your practice and doing your exam good as well. आज की क्लास बेटा है हमारी हायर एजुकेशन सिस्टम के पीवीक्यू पे। तो हम मेरी क्लास में आपको पता ही है, आपको ज़्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो लर्न विद शिल्पा चैनल पे आए। आपको आपको हर टॉपिक के यहाँ पे यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आज का टॉपिक हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम। ओके, सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्वेश्चन फर्स्ट, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन वो स्टैब्लिश्ड इन, यूजीसी कब स्टैब्लिश हुआ था? तो 1948, 50, 53, 56। तो आपको ध्यान रखना यूजीसी 1953। तो ऐसे ध्यान रख लो कि 50 में हमारा वो संविधान लागू हुआ था, उसके 3 साल बाद ना 53। मतलब कुछ एक चीज को ना माइंड में रखोगे तो फिर ध्यान रहता है। संविधान से हम यूजीसी को ध्यान रखते हैं, तो 53 में 3 साल के बाद हुआ था। द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट वॉज पास्ड इन, तो यूनिवर्सिटी यूजीसी का एक्ट है वो कब पास हुआ था? 1956। तो उसके 3 साल बाद एक्ट हमारा पास हुआ था। तीन तीन साल ध्यान रखोगे 333 से, तो आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है ना, आया था 53 में और एक्ट पास हुआ था 56 में, 1956। एन डबल ए सी वॉज स्टैब्लिश इन, तो एन डबल ए सी कब स्टैब्लिश हुआ था? 1994। कब हुआ था? 1994। मुझे तो ऐसे याद हो रहेगा, इसके मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी का जो सन है 93 है, तो उसके नेक्स्ट ईयर ही ये आया था 94 था। एन डबल ए सी, ए से एनिवर्सरी ध्यान रखेंगे, है ना, और 94 कि वो आया था कि मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी के नेक्स्ट डे। ऐसे आप भी कुछ ध्यान रख सकते हैं आगे पीछे के सन, उस सम को ध्यान रख सकते हैं। क्योंकि मैं तो मोस्टली ऐसे ही ध्यान रखती हूँ कि कुछ फेमस सन ध्यान रखती हूँ, और उसके आगे पीछे अगर वो उसी दिन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर उसके आगे पीछे है तो ऐसे ध्यान रख लेती हूँ। नेक्स्ट, हेडक्वार्टर्स ऑफ एनडब्ल्यूसी इज लोकेटेड एट, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो बेटा इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु। तो बेटा इससे आप ऐसे जान सकते हैं कि बेंगलुरु ज्यादातर जो बड़ी बड़ी चीजें हमारी हैं, है ना, वो इसरो, है ना, तो बैंगलोर में ज्यादातर देखने को मिलती है इस तरह की चीजें। तो एनडब्ल्यूसी बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। विच बॉडी accredits टेक्निकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, तो इसमें से कौन सी बॉडी accredit करती है टेक्निकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया? तो एनबीए। नेक्स्ट, एनआईआरएफ स्टैंड फॉर, फुल फॉर्म क्या है बेटा? फुल फॉर्म से बहुत क्वेश्चन आते हैं। मैंने मेरी बहुत सारी पहले की क्लास में भी आपको ऑनलाइन एजुकेशन जितनी भी है उसमें फुल फॉर्म बता रखी है, इस क्लास में भी है। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो आप वो क्लास भी देख सकते हैं। एनआईआरएफ की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। स्वयं इज रिलेटेड टू, स्वयं क्या है बेटा? ऑनलाइन एजुकेशन है ये, इसकी पूरी की पूरी एक वीडियो बनी हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं, बहुत हेल्पफुल है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, द चेयरमैन ऑफ यूजीसी इज अपॉइंटेड बाय, तो यूजीसी का चेयरमैन किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कौन करता है इनका यूजीसी का चेयरमैन अपॉइंट? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, एजुकेशन इज इंक्लूडेड इन द, एजुकेशन किस में इंक्लूड होती है? तो हमारी एजुकेशन इंक्लूड होती है कॉन्करेंट लिस्ट में। किसमें होती है? कॉन्करेंट लिस्ट में। नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे, तो नालंदा यूनिवर्सिटी आज के प्रेजेंट डे में कहाँ पे लोकेटेड है? बिहार में। कहाँ पे है? बिहार में। नेक्स्ट, तक्षशिला इज सिचुएटेड इन प्रेजेंट डे, तक्षशिला कहाँ है बेटा? पाकिस्तान में। AICTE स्टैंड फॉर, इसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। एनसीटीई रेगुलेट्स, एनसीटीई क्या रेगुलेट करता है? टीचर एजुकेशन। क्या करता है? टीचर एजुकेशन। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी वाज अनाउंस्ड इन, तो कब हुआ था? 2020 में। एनईपी 2020 पढ़ा होगा आप लोगों ने भी। जीईआर स्टैंड फॉर, जीईआर की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। क्या होती है? ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। विच कमीशन रिकमेंडेड द 10+2+3 पैटर्न, तो कौन सा कमीशन रिकमेंड करता है 10+2+3 पैटर्न हमारा? तो कोठारी कमीशन। कौन सा कमीशन? कोठारी कमीशन। नेक्स्ट, नेशनल नॉलेज कमीशन एनकेसी वॉज हेडेड बाय, तो किसे कौन हेडेड करता है? तो सैम पिट्रोडा से हेडेड करता है। नेक्स्ट, द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन आफ्टर इंडिपेंडेंस वॉज, इंडिपेंडेंस के बाद पहला एजुकेशन कमीशन कब हुआ था बेटा? मतलब कहाँ हुआ था? इंडिपेंडेंस वॉज राधा कृष्ण कमीशन। क्या हुआ था बेटा हमारा? कौन सा कमीशन था सबसे पहला? सॉरी,
द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज, कि पहला एजुकेशन कमीशन कौन सा था इंडिपेंडेंस के बाद? राधा कृष्ण कमीशन था हमारा। कहाँ कब, ये नहीं है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन यूनिवर्सिटी, इनमें से कौन सा एक ओपन यूनिवर्सिटी है? सबको इसके बारे में इजीली पता होगा। इग्नू एक ओपन यूनिवर्सिटी, इसका फुल फॉर्म भी क्या है? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। एनईपी 2020 एम्स टू अचीव जीईआर, तो एनईपी जो हमारा जनरल एनरोलमेंट रेशियो, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है एनईपी का, इसका कितना परसेंट वो चाहता है एम, मतलब अचीव करना इन हायर एजुकेशन बाय 2035 तक? तो 50% चाहता है कि वो अचीव कर ले। ठीक है ना? So beta, these are the question from higher education system. I hope this question will help you in your exam, and you are also recalling your answer from this question without seeing the answer in this video. I hope this video help you in your exam. Okay, so अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इफ यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।